हम 300 साल के दे रहे थे। राजा महाराजा के बेटे के रहते। गुलाब सिंह प्रताप सिंह ने हमको, हम जम्मू में लाल चांद बनती हमारे बुजुर्ग साथ थे, तो हम जो हमारा कोई बुजुर्ग नौकरी करता और रिटायर होना क्या जाएगा रुगूड़ा, ये मिट्टी की मुट्ठी जाएगी, ये रुगूड़ा माल की ज़मीन दी थी उधर जंगलात पीछे है, ये सारा एरिया हमको दी। सीधा जला वो सरकार, नरवाल जला वो ब्राह्मणों की बस्ती, जलिए चौधरी और रानी की चारकों की, जला बजालता वो वजीर का, ये सिर्फ हमारा माल की है। साल 2 लाख 2 लाख बिजली का बिल दे रहे जोड़ के पैसे, जो हमारे बच्चे चाय की दुकान करते हैं, माल रखा है, गायें। आमदन अच्छी थी आपकी? ना आमदन माड़ी मोटी हमारा गुजारा चलता है, चाय सर हमारा अपना टाइम पास। बैठे हैं बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ये आज से नहीं है, इनके फोरफादर्स यहाँ से रहते थे। 1956, शायद बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं होंगे जो ये सुन रहे होंगे, मैं भी पैदा नहीं हुआ था उस वक्त। 1956 से आज तक it has been almost, if you see, almost 150 years. How somebody can come and demolish के बंद करो and ऐसा नहीं है कि इनके पेपर्स नहीं है, पेपर सबके पास है। सवाल फर्क ये है, आज अंग्रेजी में पेपर होते थे, उन दिनों उर्दू में होते थे। अब अगर आपको उर्दू नहीं पढ़नी आती है तो पहले तो आप उर्दू की क्लासेस लीजिए। कि सड़क के किनारे हैं। कसूर ये है कि इन लोगों की डेवलपमेंट हो गई। कसूर ये है कि आज ये दुनिया को देख सकते हैं। कसूर ये इनके बच्चे पढ़े लिखे निकल गए। कसूर ये कि ये लोग शहर के लोगों से मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। कसूर ये है। आपका कहने का मतलब कि जेलस फैक्टर? जेलस फैक्टर नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं डोमिनेशन फैक्टर। यू कैन नॉट सी अर्बन पीपल गोइंग अप एंड डूइंग सम बिजनेस, दे कैन नॉट सी। ये इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि जब एक लोग वैसे ही रहे, डोल बिल्कुल आप कोरोना में कुछ ऑर्डर्स दिए, हमने 2 दिन बंद रखा। हम डीसी ऑफिस गए, हमें जिस हिसाब से वहां ट्रीट किया गया ना सर, आप बिलीव नहीं करोगे। एक ट्रीट करने का तरीका होता है, ठीक है, एक ट्रीट करने का तरीका होता है। हम यहीं के लोग हैं, हमारे पास भी आधार कार्ड पैन कार्ड है। आप हमारी बात सुन रहे हो, आप ये भी कह रहे हो डिबेटेबल टॉपिक भी है, आप ये कह रहे हो कि लॉ भी है। कौन सा लॉ? गूगल पे जाओ, सारे लॉ दिखते हैं आज की डेट में। कौन सा लॉ समझाना चाह रहे हैं हमको? और आज क्यों? 10 साल पहले क्यों नहीं? 6 साल पहले क्यों नहीं? नमस्कार, मक्की टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र जम्वाल। इस समय मेरे साथ आप देख सकते हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं, मजबूर हैं, बेबस लोग कह सकता हूं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं। उम्मीद और मसीहा की तरफ ढूंढ रहे हैं कि कोई मसीहा हमें मिल जाए जो हमारी जो डिमांड्स हैं, जेन्युइन डिमांड्स हैं, उसे एटलीस्ट मान ले। कारण ये है कि सिद्रा रोड पे कुछ रेस्टोरेंट्स थे, उन्हें जो है वो सरकार द्वारा, अभी सरकार तो है नहीं है, प्रशासन है, जम्मू कश्मीर प्रशासन, उसके द्वारा सख्ती से बंद करवा दिया गया। कारण जो है वो अभी तक ये भी परेशान है कि आखिर कारण क्या था, कि हमारा कसूर क्या था कि हम लीगल तरीके से बिज़नेस चला रहे थे, अपना फ्यूचर जो है वो ब्राइट करने के लिए सोच रहे थे, अपने बच्चों का, अपने नाती पोतों, इनका फ्यूचर जो है वो सोच रहे थे। लेकिन एकदम यकायक हुआ क्या, ये एक प्रश्न चिन्ह है कि आखिर क्यों, इन लोगों का कसूर क्या था। मैं इन्हीं से जानूंगा और आपको भी बताते हैं। जी, आपका नाम? जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पता चला कि क्या कसूर था आपका? कोई पता नहीं चला। हम तहसीलदार के पास गए, हम ईसीआर के पास गए, डीसी के पास गए, जाने नहीं देते अंदर। जाओ, आपका ऊपर से ऑर्डर आया, ऊपर से खजाना से ऑर्डर आया, बंदे ने ऑर्डर किया। खुदा से ऑर्डर आया? खजाना से ऑर्डर आया, ऊपर से आया, ऊपर से उधर से थोड़ा आया, अल्लाह से। हम 300 साल के दे रहे थे। राजा महाराजा के बेटे के रहते। गुलाब सिंह प्रताप सिंह ने हमको, हम जम्मू में लाल चांद बनती हमारे बुजुर्ग साथ थे, तो हम जो हमारा कोई बुजुर्ग नौकरी करता और रिटायर होना क्या जाएगा रुगूड़ा, ये मिट्टी की मुट्ठी जाएगी, ये रुगूड़ा माल की ज़मीन दी थी उधर जंगलात पीछे है, ये सारा एरिया हमको दिया। सीधा जला वो सरकार है, नरवाल जला वो ब्राह्मणों की बस्ती, जलिए चौधरी और रानी की चारकों की, जला बजालता वो वजीर का, ये सिर्फ हमारा माल की है। 47 से पहला पेपर सारे आपके पास? पेपर जो कोई सरकारी लाइन में भी गुरदौरी हैं, कोई मार्की की ज़मीन का कागज़ है ना? हाँ, कागज़ भी दिए थे मार्की। आपने रेस्टोरेंट बनाया यहाँ पे? 40 साल हो गया। 40 साल? 40 साल। मुझे ये बताएं, टैक्स वगैरह सब दे रहे हैं? सब बिजली का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, बाकी प्रश्न ये उठता है कि अगर बिजली का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, सब कुछ टैक्स ये दे रहे हैं, पैसे लेने हैं, तब ये लोग लीगल हैं, तब सब कुछ ठीक है। 2 लाख बिल दे रहे हैं, 2 लाख 2 लाख बिजली का बिल दे रहे हैं, जोड़ के पैसे
जो हमारे बच्चे चाय की दुकान करते हैं, माल रखा है, गायें रखी। आमदन अच्छी थी आपकी यहाँ? ना आमदन माड़ी मोटी हमारा गुजारा चलता है, चाय से हमारा अपना टाइम पास हो जाता है। जब घर जाते थे पोता पोती जब आपको बोलते थे कि दादू क्या लाए हो खाने के लिए, आप लाते थे? अब सब लेते हैं, हम बच्चे पढ़ने लग जाते हैं, मुझे साल हो गया पूरा, बच्चे हमारे परेशान हैं, पढ़ाई कोई नहीं है, फीस कहाँ से देंगे। आज 22 दिन हमारा बिल्कुल कारोबार ने ठप कर दिया, बिल्कुल हमकारी का हमने बूढ़े हैं, हम क्या कम करें। क्या उम्र होगी आपकी इस समय? 70 साल। 70 साल? हाँ, 70 से ऊपर। 70 से ऊपर। अफसोस होता है कि एक तरफ आप लोग कहते हैं कि सीनियर सिटीज़न, और सीनियर सिटीज़न को इस तरह से आप जो हैं वो तंग किया जा रहा है, इन्हें बताया नहीं जा रहा कि इनकी गलती क्या है। गलती यह है कि ये सीनियर है, सीनियर सिटीज़न है, जम्मू के रहने वाले हैं, और जिस तरह से इन्होंने ये कहा कि पिछले 300 साल से इनकी पूरी फैमिली जो है यहाँ पर रह रही है, और जब ये किसी ऑफिशियल से बात करते हैं तो कहा जाता है कि ऑर्डर जो है वो ऊपर से आया है। ऊपर कौन बैठा है वो एक प्रश्न चिन्ह है, कि वो ऊपर वाला जो है इन्हें अभी तक नहीं पता चल पाया है। मेरे साथ निखिल जी जुड़ चुके हैं, इनसे भी बात करते हैं। निखिल जी, आपका यहाँ पर रेस्टोरेंट है क्या है? हाँ जी, मेरा भी एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे। गलती तो नहीं होगी यहाँ बना? बहुत बड़ी गलती इस बात की होगी कि मैं ये सोच के आया था कि JNK में जो डेवलपमेंट हम देख रहे थे, जो उथल पुथल हुई है, अच्छे के लिए हुई है, मानते हैं हम लोग अच्छे के लिए, बट कभी कभी कहते हैं ना कि बाढ़ के साथ बहुत सारे घर भी निकल जाते हैं। तो वो बाढ़ को संभालना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, कि अगर आप चेंजेस किसी बैकवर्ड सिटी में ला रहे हो तो उसमें पहले प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। आपको पहले इंसान जो वहाँ के लोग रहते हैं उनके बारे में सोचना है। उन पिछले 100 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं। JNK कोई एक छोटा सा तिनका नहीं है कंट्री का। अब अगर आप सोचें तो हम सर हैं हिंदुस्तान के, और सर के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता, ठीक है? खिलवाड़ तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन एक मैप में JNK हम एक सर है, और अगर ये सर ही हिल गया तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान का क्या होगा। और जो हो भी रहा है कंट्री में इस वक्त, हर किसी स्टेट में चले जाओ कुछ ना कुछ चल रहा है। बंगाल चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये क्या हो रहा है? हम समझते हैं कि ठीक है डेवलपमेंट हो रही है, चीज़ें अच्छी हो रही है, लेकिन ये कौन सा तरीका है, और ये कौन सा लॉ है, और ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें आप एकदम नींद से उठते हो और आप जाते हो और कहते हो ये बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, सब बंद कर दो। और ये आप तब कर रहे हो जब 99% चीज़ें ठीक हो रही है, चल रही है, सब चल रहा है, और सडनली आप जाते हो और आप ऐसे टैक्स भी दे रहे हैं आप। हाँ, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जितने लोग ये हैं बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ये आज से नहीं है। इनके फोरफादर्स यहाँ से रहते थे 1956। शायद बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं होंगे जो ये सुन रहे होंगे, मैं भी पैदा नहीं हुआ था उस वक्त। 1956 से आज तक इट इज़ बीन ऑलमोस्ट, इफ यू सी, ऑलमोस्ट 150 ईयर्स। हाउ समबडी कैन कम एंड डिमोलिश के बंद करो, बंद करो। एंड ऐसा नहीं है कि इनके पेपर्स नहीं है, पेपर सबके पास है। सवाल फ़र्क ये है, आज अंग्रेजी में पेपर होते थे, उन दिनों उर्दू में होते थे। अब अगर आपको उर्दू नहीं पढ़नी आती है तो पहले तो आप उर्दू की क्लासेस लीजिए और उसे पढ़िए। देखिए हर स्टेट की अपनी अपनी ना रिप्रेजेंटेशन होती है। कसूर बता दें इनको कि चलिए अगर आपको लगता है कि सड़क के किनारे हैं, कसूर ये है कि इन लोगों की डेवलपमेंट हो गई। कसूर ये है कि आज ये दुनिया को देख सकते हैं। कसूर ये है इनके बच्चे पढ़े लिखे निकल गए। कसूर ये है कि ये लोग शहर के लोगों से मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। कसूर ये है। आपका कहने का मतलब कि जेलस फैक्टर है? जेलस फैक्टर नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं डोमिनेशन फैक्टर। यू कैन नॉट सी अर्बन पीपल गोइंग अप एंड डूइंग सम बिजनेस, दे कैन नॉट सी। ये इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ही है मतलब कि जब एक ये लोग वैसे ही रहे, डोल सर पे बिल्कुल उठाए हुए। बिल्कुल। आप कोरोना में देखिए आपके घर में दूध पनीर कहाँ से आता था, यही लोगों के दे रहे थे ना। इन्होंने इनिशिएटिव लिया। अब आप बोलोगे यार इन्होंने पैसा कमाया। कोरोना के टाइम पे किसको पैसा कमाने की पड़ी थी कि जान बचाने की पड़ी थी? ऐसी एक बीमारी जो 2 फीट से हो जाए, 1 फीट से हो जाए, उसमें पैसा क्या करेगा? अस्पतालों में बेड नहीं थे, वो सरकार क्यों नहीं देखती? जीएमसी की हालत क्यों नहीं देख रही थी? एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं देख रही? ये चीजें क्यों नहीं देखती? ट्रैफिक इंस्टीट्यूट क्यों नहीं देखती है? इतना ट्रैफिक जो हो जाता है, कहाँ होते हैं पुलिस वाले? क्या कर रहे होता है ट्रैफिक वाला? आप ये बात बताइए ना। आपने बस एक एजेंडा पकड़ लिया। और मैं आपको फिर एक बात समझाना चाहता हूँ कि इन लोगों के साथ अगर ये होगा ना तो सबके साथ होगा। आपके घर में घुस के करेंगे ये लोग। शुरुआत ऐसी ही होती है, जब तिनका फेंका जाता है ना तभी भूसा डाला जाता है ऊपर से। अगर हमारे साथ हो रहा है, इनके साथ हो रहा है, हमारे साथ भी कल को होगा, हमारे घरों में होगा, कुछ भी हो सकता है ना। आप इस चैनल के थ्रू मैं थैंक यू कि आप आए, आप हमसे बात की। मैं सिर्फ जम्मू को एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आज आप चुप रहे ना, कल ये आपके साथ होगा, क्योंकि होना है और होता रहेगा और पता भी नहीं लगेगा आपको कैसे हो जाएगा। इसीलिए इस चीज़ को यहाँ रोकना ज़रूरी है। अब रोकने का हमने एक तरीका सोचा था कि ठीक है, आपने कुछ ऑर्डर्स दिए, हमने 2 दिन बंद रखा, हम डीसी ऑफिस गए, हमें जिस हिसाब से वहाँ ट्रीट किया गया ना सर,
आप बिलीव नहीं करोगे, एक ट्रीट करने का तरीका होता है, ठीक है, एक ट्रीट करने का तरीका होता है। हम यहीं के लोग हैं, हमारे पास भी आधार कार्ड पैन कार्ड है। आप हमारी बात सुन रहे हो, आप ये भी कह रहे हो डिबेटेबल टॉपिक भी है, आप ये कह रहे हो कि लॉ भी है। कौन सा लॉ, कौन सा लॉ? गूगल पे जाओ, सारे लॉ दिखते हैं आज की डेट में। कौन सा लॉ समझाना चाह रहे हैं हम कोई? और आज क्यों? 10 साल पहले क्यों नहीं? 6 साल पहले क्यों नहीं? 2013 में सबसे पहले मैं जम्मू में आया था, मैं यहीं रहता हूँ, लेकिन मैं आया था एज ए ऑफिशियल टूर की देखने हो क्या रहा है। यूटी बनने के बाद भी आया मैं। बाहर आपने पढ़ाई की है? बिल्कुल पढ़ाई की है। मैं मैं दिल्ली से पढ़ा लिखा हूँ, IHM पूसा से पास आउट हूँ। मेट्रो से आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल। जाहिर सी बात है, वहाँ पर जो चीज़ें देखी, आइडिया आप यहाँ पर लेकर आए, अच्छी बात है, वेलकम हुआ होगा यहाँ पर जब आपने ये खोला। बिल्कुल सोचा नहीं होगा आपने फिर? सर मैंने ये नहीं सोचा था, देखिए मैंने ये नहीं सोचा था कि ये, देखिए सबसे बड़ी बात है, जब मैं यहाँ आया था मैंने रेस्टोरेंट खोला, मुझे यहाँ के प्रोटोकॉल पता है। फीलिंग क्या हो रही है कि क्या, किस बात की सजा मिल रही है आपको? सर आई फील डिसहार्टेंड। आई थिंक मुझे नहीं आना चाहिए था। और मैं आपको एक बात दिल से बोलता हूँ कि ये कोई मजबूरी नहीं थी कि मैं जम्मू आना था कि कोरोना नहीं है, नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, बट ये था, ये मेरी स्टेट है। जब हम बाहर जाते हैं, बाकी स्टेट्स में डेवलपमेंट देखते हैं, हमें भी खुशी होती है, पर फिर जब हम अपनी स्टेट के बारे में सोचते हैं, हम थोड़ा सा बैक फील करते हैं। आपको पता है, जब मैं बाहर होता हूँ, लोग पूछते कहाँ से हो? जम्मू। वो पता क्या बोलते हैं? कटरा, वैष्णो देवी, अमरनाथ, कश्मीर। आप समझ रहे? अभी आप टूरिज्म का बजट देखिए कश्मीर के लिए वर्सेस जम्मू के लिए, जीरो। हमें क्या मिला? जीरो। क्या मिल रहा है? जीरो। सारी टूरिज्म वहां पे हो रहा है कश्मीर में। वो तो आदत है ना हमें जीरो लेने की। नहीं, आदत बन गई है। आदि क्यों बनी है? क्योंकि हमारे जैसा एक बाबू ऊपर बैठा है, वो भी जम्मू का है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई स्टैंड बाय फाइट करे ना कि भाई जम्मू इज ऑल्सो ए स्टेट, इट हैज टू गेट डेवलप्ड। नहीं, आज कश्मीर का बजट आप देख लीजिए उठा के, कश्मीर में सारे टूरिज्म का बजट लग रहा है, वहां की सड़कें बनेगी, ये बनेगा। भैया कश्मीर इज ए स्नो स्टेट, इट्स ए स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, राइट? यही बोलते हैं ना, जन्नत बोलते हैं ना। ये नहीं है। जिस जगह से तुमने जन्नत में जाना, वो जगह खराब होगी तो वो जन्नत अच्छी लगेगी क्या तुम लोगों को? और ये रोड कोई आम रोड नहीं है। टूरिस्ट आते हैं, ट्रैवलर्स आते हैं, लोकल आते हैं। हमने क्या गलत किया? एंट्री पॉइंट है ये, खाना खाने की जगह, खाना खाने की। भाई साहब, खाना खाने की जगह नहीं खोल सकते इस स्टेट में। और आज आ रहे हैं ये लोग। 2015, 10, 8 कहाँ थे? क्योंकि तब स्टेट था, चलो चल रहा है। आज यूटी बन गया, पेपर्स हमारे पास भी है, पेपर वो भी दिखाया हमको कि आपको स्टेट। हाँ, आपको सुना था कि प्रशासन का जब रूल होता है, इस कदर की चीज़ें होती हैं। देखिए, एक या तो आप बोलो कि हमें हिटलर रूल से चल रहा है, तो हम मान लेंगे, हम भी हिटलर बन जाएंगे। देखो, जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है। एक बेचारा मर जाएगा, 2 मर जाएंगे, 10 मर जाएंगे। रेवोल्यूशन आएगा, रेवोल्यूशन ऐसे ही आता है। चाहे वो आप कोई भी स्टेट उठा के देख लो, पिछले 5 साल में रेवोल्यूशन आया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, उनको समझना है यू कैन नॉट रूल दिस कंट्री बाय बिकम ए हिटलर, यू कैन ओनली रूल दिस कंट्री बाय बिकम ए गुड लीडर। आपने ट्राई की कभी LG महोदय से मिलने के लिए? देखिए, मैं, क्योंकि अभी वही करता धरता है हमारी। गवर्नर साहब बहुत बिजी है और होने भी चाहिए बिजी। अगर वो बिजी नहीं है तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो बिजी है क्योंकि उनको भी कहीं रिपोर्टिंग है, सेंट्रल न्यू दिल्ली में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, 10,000 चीज़ें बतानी पड़ती है। बट मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ इस माध्यम से LG ऑफिस के लोगों को और हमारे गवर्नर साहब को, कि आपकी ना होलसेल जिम्मेवारी बनती है इस स्टेट के हर एक नागरिक की प्रॉब्लम समझने की। इसमें आप रेसिज्म नहीं कर सकते, इसमें आप अपना ये कंसेप्ट नहीं रखते कि ये इधर करूँगा, इधर नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। एक आपको रॉ स्टेट दी है जिसको आपको डेवलप करना है। आज से 50 साल के बाद आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे गवर्नर कौन था, उसने क्या किया। जैसे जगमोहन ने कश्मीर में एक स्टैंड लिया और कश्मीरी पंडितों को बचा लिया। आज तक चाहे कश्मीरी मर जाए, जगमोहन जी को याद रखते। क्यों रखते? क्योंकि उस वक्त जो हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, ये सही है, ये गलत है, सही को बचाओ। और यही चीज़ आज फिर घूम फिर के ना, वो कहते हैं ना, एक कर्मा, वापस साइकिल घूमा है टाइम का, और आज हम फिर आ गए। मुझे एक बात और बोलनी है कि सिटी में पूरा लीगल है क्या? आपका कहने का मतलब कि गवर्नर साहब को वैसे ही करना चाहिए, वही कर्म करना चाहिए। देखिए, मैं तो देखिए, कोई भी उस सीट पे बैठा होगा ना, लेकिन वहां तक आवाज तो पहुंचे, तभी तो आप आए हैं। अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि हम ये करें, वो करें, यहाँ पे प्रोटेस्ट करें, लोगों को तंग करें, लोगों के पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खराब करे, ये करे, वो 2021 में संभव नहीं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि जो यहाँ से निकल रहा है वो काम के लिए निकल रहा है, ठीक है ना, उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। 10,000 चीजें हैं, ऐसा नहीं है, कोई मजाक नहीं है। और आप सबसे बड़ी बात ये है कि उस सीट पे कोई भी बैठा है ना, उसको रिस्पॉन्सिबल होना है। अब आप बोलोगे, हम बोलेंगे गवर्नर साहब से कैसे मिलेंगे,
गवर्नर साहब ने ठेका नहीं रखा ना, उन्होंने भी नीचे अपने पूरे हायरार्की सिस्टम है, लोग काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे कौन कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वही तो ऑर्डर दे रहे हैं, वही ऑर्डर दे रहे हैं ना। क्यों वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? यही तो प्रश्न चिन्ह है। ये प्रश्न चिन्ह इसलिए है, और मैं बिल्कुल ब्लंटली बोलता हूँ, देखिए इलेक्शन तो होने हैं, आने भी आगे भी होंगे, सरकार भी बनेगी। लीडर्स की हम बात ही नहीं करेंगे। देखिए मैं लीडर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हिंदुस्तान के किसी लीडर से ना कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या लीडर अनपढ़ है और जनता पढ़ी लिखी है। जिस दिन लीडर की जगह पे पढ़ा लिखा आदमी बैठेगा ना, उस दिन ये कंट्री अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। एक अनपढ़ को ये नहीं पता ना कि A+B क्या होता है, जैसे हमारे मोदी जी ने बताया A+A² + B² क्या होता है, ठीक है ना, 10,000 चीज़ें। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, बट मैं ये बोल रहा हूँ, जिस दिन यहाँ पे पढ़े लिखे लोग एक स्टैंड लेंगे ना कि हाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वो बनेंगे जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उनका क्रेडिबिलिटी होगी कि आपने क्या काम किया है इस गवर्नमेंट के लिए, तब ये स्टेट क्या, ये कंट्री नंबर 1 हो जाएगी। सुपर पावर में मिसाइल से नहीं बनती, नंबर 1 हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल जी, जिस तरह से आपने कहा, ये था, आपने देखा जम्मू का यूथ, यंगस्टर है, फ्यूचर है, किस कदर से गुस्सा जो है इनमें भरा हुआ है, किस कारण से भरा हुआ है, सब आपको पता चल चुका। और दूसरी तरफ बुजुर्ग थे जम्मू के, जिस तरह से इन्होंने कहा। अब ज़्यादा मैं भी नहीं लंबा खींचूंगा, बस यही कहूँगा कि अगर LG प्रशासन के उच्च अधिकारी सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, तो काइंडली इनसे मुलाकात करें। बातचीत से ही मसला जो है वो हल होता है, खींचातानी से नहीं। फिलहाल मुझे यानी नागेंद्र जम्वाल को इस समय आप यहाँ से दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।